हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा दिया हूँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमें याद दिया हुआ है फर्स्ट। तो ये कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, फिर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए माइनस बी बी ए। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे मतलब ये गुणा है। यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स ये है और ये मैट्रिक्स ये वाला, दोनों को हमें गुणा करना है। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। गुणा कैसे करेंगे? देखिए, जब भी हम गुणा करते हैं तो ये जो पहला रो है, पहले रो को हम पहले कॉलम से गुणा करेंगे। मतलब ये पहला रो है ए बी। ओके, ये पहला रो है और उसके बाद ये पहला कॉलम क्या है? ए बी। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका हमें पहला रो लेना है और इसका हमें पहला कॉलम लेना है। पहला रो और पहला कॉलम ले लिए। उसके बाद हमें ये जो पहला देख रहे हैं ए, इसका और इसका गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए ये ए और ये ए, इसका गुणा कर लिए। उसके बाद इसका और इसका गुणा करेंगे, बी इंटू बी। ओके, पहले हम इसका गुणा किए, उसके बाद इसका गुणा किए। उसके बाद जो खाली जगह देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का साइन डाल दीजिए। मतलब गुणा करने के बाद ये दोनों को जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी सब करेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पे पहला रो लिया, उसके बाद पहला कॉलम लिए। उसके बाद जब हम अगला करेंगे तो पहला रो लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे पहला कॉलम लिए थे, अब दूसरी बार हम ये दूसरा वाला कॉलम लेंगे। इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा था, तो इससे मैं मिटा देता हूँ। तो इसको हम गुणा करेंगे, ये आएगा ए इंटू ए। मतलब पहला रो को पहला कॉलम से करेंगे, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, बी इंटू बी। ओके दोस्तों, वैसे ही अब हम पहला रो और दूसरा कॉलम करेंगे। तो ए इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी। तो यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इसको मैं मिटा लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ गुणा करते हुए। ओके, तो गुणा करेंगे हम ए इंटू ए, पहला रो और पहला कॉलम। उसके बाद ए का ए से गुणा कर लिए, उसके बाद बी का बी से, बी इंटू बी। और बीच में जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का साइन डाल दीजिए। वैसे ही यहाँ पे आप करेंगे पहला रो और दूसरा कॉलम। तो ए इंटू माइनस बी, ये माइनस बी। उसके बाद बी इंटू ए, बी इंटू ए। और बीच में जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे प्लस कर दीजिए। वैसे कि अब यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, इसका हमें सेकेंड रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस बी का गुणा ए से। वैसे ही ए का गुणा बी से, ए का गुणा बी से। और जो यहाँ पे जो खाली जगह देख रहे हैं प्लस का साइन डाल दीजिए। उसके बाद ये जो सेकेंड रो है, अब ये सेकेंड कॉलम लेंगे। ये हो जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस बी। उसके बाद गुणा करेंगे ए और ए का, ए इंटू ए। और बीच में जो जगह देख रहे हैं ये प्लस कर देंगे। उसके बाद इसको बंद। उसके बाद ए इंटू ए हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे ए इंटू माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस ए बी। वैसे ही ये हो जाएगा बी ए। ओके दोस्तों, वैसे ये हो जाएगा माइनस बी ए, ये हो जाएगा प्लस ए बी। वैसे यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी का गुणा हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा।
वैसे ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। ओके दोस्तों, उसके बाद हम कैसे करेंगे, उसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। ओके दोस्तों, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस ए बी और ये बी ए। देखिए बी और ए बी दोनों एक ही चीज़ है, मतलब बी ए इक्वल टू ए बी, दोनों एक ही है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम ए बी लिखेंगे तो ए माइनस ए बी और ए प्लस ए बी जीरो हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे जीरो लिख लेंगे। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि देखिए ये माइनस ए बी है, मतलब ए और बी का गुणा हो रहा है। वैसे यहाँ पे ए और बी का गुणा हो रहा है, मतलब यहाँ पे ए बी है, यहाँ भी ए बी है, बट यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और प्लस जीरो हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ये माइनस बी ए और यहाँ पे ए बी, तो ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही है। यहाँ पे बी और ए, यहाँ पे ए पहले, मतलब यहाँ पे ए पहले आ गया है और बी लास्ट में आया है, तो मतलब दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ भी बी है, ए है, यहाँ भी बी है, ए है। ओके, और माइनस है यहाँ पे, तो इसलिए जीरो हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ए स्क्वायर पहले लिख लीजिए, क्योंकि हम जनरली ए बी सी ऐसे स्टार्टिंग करते हैं, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड का सेकेंड। जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा, तो ये हमारा थर्ड का फर्स्ट आ जाएगा आंसर। ओके दोस्तों, तो अब हम करते हैं थर्ड का सेकेंड। तो थर्ड का सेकेंड हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये दिया है 1 2 3। ओके, ये एक दिया है मैट्रिक्स, और ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 2 3 4। ओके दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का एलिमेंट दिया हुआ है, तो हमें इसको क्या करना है, गुणा करना है। ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा हो रहा है। ओके, तो चलिए हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा कैसे करेंगे, देखिए जब भी हम गुणा करते हैं तो हमें इसका फर्स्ट रो लेना है और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो ले लेते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट है 1। ओके, और इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, 2 है, तो 1 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही था, तो इसलिए इसके बाद हम यहाँ पे प्लस नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ 1 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रो में एक एलिमेंट है ना, यहाँ पे सिर्फ रो में एक ही एलिमेंट है। वैसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 1 इंटू अब 3 करेंगे। क्यों 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ का फर्स्ट रो लेना है हमें और यहाँ पे सेकेंड कॉलम लेना है। तो सेकेंड कॉलम में यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो यहाँ पे 1 इंटू 3 करेंगे। वैसे यहाँ पे हमें फर्स्ट रो लेना है और यहाँ का थर्ड कॉलम लेना है, तो यहाँ पे 1 इंटू 4 हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे इसका हमें सेकेंड रो लेना है और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। अब यहाँ पे सेकेंड रो में और कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेकेंड रो में एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे प्लस कुछ नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड रो लेंगे और यहाँ का सेकेंड कॉलम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। वैसे ही आगे यहाँ पे 2 इंटू 4 करेंगे। उसके बाद यहाँ का थर्ड रो लेंगे जो कि 3 है और इसका लेंगे फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2। वैसे ही थर्ड का करेंगे, मतलब थर्ड रो कर लेंगे और इसका सेकेंड एलिमेंट लेंगे, मतलब सेकेंड कॉलम का लेंगे, तो ये हो जाएगा 3। वैसे ही 3 का 4 से, तो ये आ जाएगा हमारा 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4,
2 into 2 4, 2 into 2 4, 2 into 4 8, 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12। तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है 2 3 4 4 4 8 6 9 2। ओके दोस्तों, तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड आ गया हमारा ये। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा। तो ये कुछ इस तरीके का दिया हुआ है 1 -2 2 3। ओके दोस्तों, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 1। ओके दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों मैं तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, तो हमें इस मैट्रिक्स का हमें रो लेना है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू इसका 1 का गुणा इससे, तो ये हो जाएगा 1। वैसे ही यहाँ पे इसका सेकेंड क्या है -2, तो -2 का गुणा करेंगे, -2 का गुणा करेंगे ये 2 से, -2 इंटू 2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें फर्स्ट रो लेना है यहाँ का और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, -2 इंटू 2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, और बीच में ये जो देख रहे हैं ये प्लस का साइन। ओके, अब वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट रो लेंगे और इसका सेकेंड कॉलम लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, उसके बाद -2 इंटू 3, बीच में प्लस कर देंगे, वैसे ही 1 इंटू 3, मतलब अब हम लेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3, वैसे ही -2 इंटू 1। ओके दोस्तों, और ये हो जाएगा बीच में प्लस, तो इसको हम ये ऐसे कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। वैसे ही अब हम यहाँ पे सेकेंड रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा 3 इंटू 2, बीच में प्लस का साइन, वैसे ही 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, बीच में प्लस का साइन, वैसे 2 इंटू 3 और यहाँ पे 3 इंटू 1 और बीच में प्लस का साइन। तो इसको हम कर लेते हैं, 1 इंटू 1 हो जाएगा प्लस या माइनस, देखिए -2 इंटू 2 ये हो जाएगा -4 और -4 और ये प्लस क्या हो जाएगा -4, तो इसलिए ये हो जाएगा -4। वैसे यहाँ पे 1 इंटू 2 2 होगा और ये -2 इंटू 3 -6, -6 और ये प्लस है तो ये हो जाएगा -6। वैसे ये हो जाएगा 1 इंटू 3 3 और ये हो जाएगा -2 इंटू 1 -2। वैसे ही इसको करेंगे तो 2 इंटू 1 2 और ये 3 इंटू 2 6, वैसे ये 2 इंटू 2 4, बीच में प्लस 3 इंटू 3 9, वैसे ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 और ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब हम इसको कर लेते हैं 1 -4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2 -6 -4, ऐसे ये हो जाएगा 3 -2 1, वैसे ये हो जाएगा 2 + 6 8, ये हो जाएगा 9 सॉरी 4 + 9 13, ये हो जाएगा 6 + 3 9। तो ये आ गया हमारा, ये दोनों मैट्रिक्स को गुणा किए तो ये आया हमारा जिसका एलिमेंट है -3 -4 1 8 13 9। ओके दोस्तों, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th है 2 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 6। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -3 5 0 2 4 और ये दिया हुआ है 3 0 5। ओके दोस्तों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ गलत तो नहीं लिखा हूँ। 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। हाँ दोस्तों, सही है। तो अब हम इसका गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों मैट्रिक्स के बीच में खाली जगह है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब गुणा करना है हमें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम गुणा कैसे करेंगे? तो हम गुणा करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है इसका हमें फर्स्ट रो लेंगे और इसका हमें फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो ये हो जाएगा 2, मतलब ये जो पहला का पहला से गुणा, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का तीसरा से, तो ये हो जाएगा 2 × 1। ओके दोस्तों, मैं मार्क कर दोस्तों, ये चल नहीं रहा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2 × 1। वैसे ये हो जाएगा 3 × 0, 3 × 0। वैसे ये हो जाएगा 4 × 3, 4 × 3। और ये जो बीच में जगह देख रहे हैं ये प्लस कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब हम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × -3, 2 × -3, 3 × 2 और ये हो जाएगा 4 × 0। ओके दोस्तों, और ये बीच में जो जगह देख रहे हैं प्लस कर लीजिए। ओके, उसके बाद ये फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 × 5, 2 × 5। ये हो जाएगा 3 × 4, 3 × 4। तो ये हो जाएगा 4 × 5, 4 × 5। अब बीच में जो जगह देख रहे हैं ये प्लस। ओके दोस्तों, यहाँ जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे प्लस है। ओके, ये मैं लिख लेता हूँ फिर से, इसको ऊपर में लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये 3 × 4, ये प्लस 4 × 5। ओके, वैसे ही अब हम यहाँ पे लेंगे सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम। ओके, तो 3 × 1, वैसे ही 4 × 0, वैसे ही 5 × 3 और बीच में जो जगह देख रहे हैं प्लस कर लीजिए। वैसे ही अब हम सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड कॉलम लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × -3, ये हो जाएगा 3 × -3। वैसे ही 4 × 2, 4 × 2, वैसे ही 5 × 0। बीच में जो जगह देख रहे हैं प्लस कर लीजिए। वैसे ही 3 मतलब सेकेंड रो लेंगे अब और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। उसके बाद चलिए गुणा कर लेते हैं। 3 × 5, 3 × 5, वैसे ही 4 × 4। उसके बाद 5 × 5, 5 × 5। बीच में जो जगह देख रहे हैं ये प्लस, ये प्लस। ओके दोस्तों, अब हम करेंगे इसका गुणा, मतलब ये जो थर्ड रो है। ओके दोस्तों, थर्ड रो देख रहे हैं आप, जो इसका करेंगे गुणा पहले फर्स्ट कॉलम से। ओके, तो चलिए कर लेते हैं। 4 का फर्स्ट से, मतलब 4 × 1, 5 × 0, 6 × 3। बीच में जो जगह देख रहे हैं प्लस कर लीजिए। फिर ये हो जाएगा 4 5 6, मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 × -3, 4 × -3। उसके बाद 5 × 2, उसके बाद 6 × 0। ओके दोस्तों, और ये बीच में प्लस का साइन। उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 × 5। उसके बाद हो जाएगा 5 × 4। उसके बाद हो जाएगा 6 × 5। ओके दोस्तों, और ये जो बीच में जगह देख रहे हैं प्लस कर लीजिए। ये जो बीच में जगह है ये भी प्लस। इसके बाद ये मैट्रिक्स क्लोज कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 2 प्लस 0, 4 × 3 12। वैसे ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -3 -6, 3 × 2 6। ये हो जाएगा 4 × 0 +0। वैसे 2 × 5 10, 3 × 4 12 और हो जाएगा 4 × 5, ये हो जाएगा 20।
वैसे ही इसके आगे ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, ये प्लस 4 इंटू 0 0 है ना, 4 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 3 15, वैसे 3 इंटू -3 -9, वैसे 4 इंटू 2 +8, 5 इंटू 0 0। ओके दोस्तों, वैसे ही अब हम इसको करेंगे 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 15, वैसे ही 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, वैसे ही 5 इंटू 5 25, वैसे ही अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 0 प्लस 0, 6 इंटू 3 ये हो जाएगा 18। ओके दोस्तों, उसके बाद इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -4 इंटू 3 12, वैसे ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 और 6 इंटू 0 0। उसके बाद इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 4 इंटू 5 20 होता है, वैसे 5 इंटू 4 ये भी 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 इंटू 5 30। ओके दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस 0 0 और ये 12, 2 प्लस 12 12 कितना हो जाएगा 14। ओके दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा गुणा करने पर पहला जो एलिमेंट है ये आ गया 14। वैसे ही हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -6 प्लस 6, ये 0 हो जाएगा, है ना। -6 और +6 को जब हम घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 आएगा। वैसे ये 10 प्लस 12 क्या हो जाएगा 22, 22 और 20 ये कितना हो जाएगा दोस्तों 42। ओके, 20 10 30 और यहाँ पे 10 40 और 2 42। ओके, वैसे ये 3 0 3 हो जाएगा, और ये 15 18 हो जाएगा। वैसे ये 9 प्लस 8 -1, वैसे ही 15 प्लस 16 ये हो जाएगा 31, 31 और 25 31 और 25 5 अगर ले ले तो ये 36, 36 और 20 46 56। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा 56। वैसे ये 4 इंटू 0 सॉरी 4 प्लस 0 0 हो जाएगा, सॉरी 4 प्लस 0 4 होगा, और ये प्लस 18 22। वैसे ही -12 प्लस 10 ये हो जाएगा -2। उसके बाद ये 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 30 70। तो ये आ गया हमारा, ये दोनों को गुणा किए तब। ओके दोस्तों, तो आप चेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर जो बुक में पीछे दिया रहता है उससे आप चेक कर सकते हैं मतलब मैंने सही किया या नहीं। ओके दोस्तों, तो ये दोनों को गुणा किए तो ये आया, जिसका पहला एलिमेंट है 14 0 42 इस तरीके से दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो इसका है, ये किसका आंसर है थर्ड का फोर्थ। तो अब हम करते हैं थर्ड का फिफ्थ। थर्ड का फिफ्थ कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। ये कॉलम और रो का जो एलिमेंट है ये 2 1 3 2 -1 1। ओके दोस्तों, ये एक मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का दिया है 1 0 1 -1 2 1। तो ये मैट्रिक्स है, इसको हमें गुणा करना है। क्यों गुणा करना है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमें गुणा करना है। तो हम गुणा करते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 डायरेक्ट कर ले गया। छोड़िए, डायरेक्ट नहीं करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। ओके, वैसे ये 1 इंटू -1 और बीच में जो जगह देख रहे हैं प्लस कर लीजिए। वैसे ही 2 इंटू मतलब फर्स्ट रो, अब सेकेंड कॉलम करेंगे। शुरू में फर्स्ट रो सेकेंड मतलब शुरू में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ओके, तो 2 इंटू 0 2 इंटू 0 1 इंटू 2, बीच में जो जगह है प्लस कर लीजिए। वैसे ही सेकेंड फर्स्ट रो मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो करेंगे और फर्स्ट थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और 1 इंटू 1, बीच में जो जगह देख रहे हैं प्लस कर लीजिए। वैसे ही 3 इंटू मतलब ये सॉरी, अब हम करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1।
वैसे ही 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 बीच में प्लस, वैसे ही 3 इंटू 0, 2 इंटू 2 बीच में प्लस, ऐसे ही सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, वैसे ही 2 इंटू 1 बीच में प्लस का साइन। ओके दोस्तों, ये दोस्तों थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो हम बढ़ा लेते हैं। अब हम करेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 गुणा 1, फिर प्लस करेंगे 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 0, उसके बाद 1 इंटू 2, बीच में जो जगह देख रहे हैं प्लस कर लीजिए। ये दोस्तों आपको दिख रहा है ना। उसके बाद हम करते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, वैसे ही 1 इंटू 1, बीच में जो साइन जगह देख रहे हैं प्लस कर लीजिए। अब हम इसको कर लेते हैं, ये दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, प्लस 1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2, वैसे 2 इंटू 1 2, प्लस 1 इंटू 1 1, ऐसे ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -1 -2। ओके दोस्तों, 2 का गुणा -1 से करेंगे तो -1 आएगा, और -1 और ये प्लस -1 होगा, सॉरी -2 होगा। तो वैसे ये 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, वैसे 3 इंटू 3 3 हो जाएगा, और ये प्लस 2 इंटू 1 2, वैसे इसको करेंगे तो -1 इंटू 1 -1, वैसे ही 1 इंटू -1 ये भी -1 हो जाएगा, वैसे ये हो जाएगा 0, वैसे ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 1 होगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1। ओके दोस्तों, तो अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। 2 - 1 1, 0 प्लस 2 2, 3 सॉरी 2 प्लस 1 3, ऐसे 3 - 2 1, 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 2 5, -1 -1 -2, 0 प्लस 2 2, -1 प्लस 1 0। तो ये आ गया हमारा, ये दोनों को गुणा किए तब। तो चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्या हमने जो गुणा किया है सही किया या नहीं। तो दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 1 4 5 -2 हाँ दोस्तों सही है, हमने जो भी किया सही है। तो थर्ड का फिफ्थ आ गया हमारा ये, जिसका एलिमेंट है 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। तो अब हम करते हैं थर्ड का फिफ्थ। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके दोस्तों, और आपको अगर कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मतलब थर्ड का 6, ये दोस्तों मैं अभी देख के बताता हूँ आपको। तो ये दिया हुआ है कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स, ये है 3 -1 3, और यहाँ पे दिया है -1 0 2। ओके दोस्तों, और ये दिया हुआ है 2 -3 1 0 3 1। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको हमें गुणा करना है। गुणा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणा है। तो ये दोनों को हम गुणा करते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे, हमें इसका फर्स्ट रो लेना है और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं, 3 का 2 से, वैसे ही -1 का प्लस मतलब -1 का 1 से, वैसे ही 3 का 3 से, और बीच में जो जगह देख रहे हैं प्लस कर लीजिए। वैसे ही अब हम करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -3, वैसे ही -1 इंटू 0, वैसे ही 3 इंटू 1, और बीच में जो जगह देख रहे हैं प्लस कर लीजिए। वैसे ही मतलब अब ये करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सबसे पहले सेकेंड रो कर लेते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब फर्स्ट रो, सॉरी दोस्तों, तो सेकेंड रो लेंगे अब, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा -2 -1 इंटू 2, ऐसे ही
0 इंटू 1, वैसे ही 2 इंटू 3, -1 0, ये हो जाएगा शुरू में 2 दोस्तों, 2 इंटू 3, और बीच में जो जगह देख रहे हैं प्लस कर लीजिए। वैसे ही अब हम सेकेंड रो लेंगे और इसका सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा -1 इंटू -3, ये शुरू में -1। ओके दोस्तों, सबसे पहले इसको लिखते हैं, -1 इंटू -3, वैसे ही 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, उसके बाद 2 इंटू 1। ओके दोस्तों, बीच में प्लस का साइन, यहाँ भी बीच में प्लस का साइन। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो यह आएगा 3 इंटू 2 6, -1 प्लस सॉरी -1 इंटू 1 -1, वैसे ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, वैसे इसको करेंगे तो 3 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू -3, ये हो जाएगा -9। ऐसे ही -1 इंटू 0, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0। ऐसे ही 3 इंटू 1, ये हो जाएगा +3। ओके, उसके बाद हम इसको गुणा करेंगे तो -1 इंटू 2 -2, वैसे इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 0, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है। उसके बाद +2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6, ऐसे ये हो जाएगा -3 इंटू -1 +3, ऐसे ये हो जाएगा +0, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2, तो ये आ जाएगा हमारा 6 - 1 5, और 5 और 9 मतलब 5 और 9 हो जाएगा 14। वैसे ही इसको करेंगे -9 प्लस -9 और -0, ये हो जाएगा -9, और -9 और +3, ये हो जाएगा -6। ऐसे ही -2 का 0 से करेंगे जोड़ेंगे तो ये -2 आएगा, -2 और +6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। वैसे इसको करेंगे 3 + 0 0 0, मतलब +3 और 0 हो जाएगा 3, और ये +2 मतलब 3 + 2, ये हो जाएगा 5। तो ये आ गया दोस्तों हमारा थर्ड का फिफ्थ। क्या हमने सही किया है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये दिया हुआ है, मतलब आंसर में हमें मिला है 14 - 6 4 5। हाँ दोस्तों सही है, तो थर्ड का फिफ्थ भी हमने कर लिया। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लिया। ओके, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आऊँ तो उसका वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए, मतलब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उस वीडियो का। तो इसके लिए आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जो कि इस यूट्यूब चैनल का नाम है नाइस क्लासेस 11th एंड 12th। ओके दोस्तों, थैंक यू।